पंजाबी यूनिवर्सिटी की जिहदी आपां स्थापना की गल करते हैं कि यह दुनिया की दूजी यूनिवर्सिटी सी जिहड़ी भाषा के नाम के उपर बनाई गई। ये सवाल कि भाषा के नाम के उपर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई ते लोकां दी भाषा दे विच विद्या देण दा की मतलब हुंदा, इहनूं जदों आपां देखांगे तां ये स्थिति देखनी चाहिए है कि मात भाषावां दे विच लोकां दीयां भाषावां दे विच जदों सिੱਖਿਆ नहीं दित्ती जांदी तां किहड़ियां भाषावां दे विच दित्ती जांदी है, वो भाषावां किहनां दीयां हुंदियां ने। जे असीं पंजाब नूं देखीए तां पंजाब दे विच मुੱਖ तौर ते दो भाषावां जिहड़ियां ने ओह पंजाबी तो इलावा हिंदी ते अंग्रेज़ी ने जिहड़ियां स्कूली सिੱਖਿਆ दे विच ते उचेरी सिੱਖਿਆ दे विच विज्ञान की सिੱਖਿਆ दे विच तकनोलॉजी की सिੱਖਿਆ दे विच उन्हां नूं अपनाया जांदा। ते ये गल मेरे ख्याल से नितारा करन दी कोई वास्ते बहुत ही मुशक्कत करने की लोड़ नहीं है कि पंजाब दे विच ये दोवें जिहड़ियां भाषावां ने वो पंजाब दे भद्र वर्ग जिन्हों असीं एलीट वर्ग कहने आ ये उस दे नाल जुड़ियां होईयां भाषावां ने। ते जदों असीं कहने आ कि विद्या का माध्यम लोकां दी भाषा नूं बनाया जावे तां इत्थे लोक दा मतलब साफ स्पष्ट तौर दे उपर पंजाब दी बहु गिणती है, पंजाब दा किरती किसान है, पंजाब दा सधारण आवाम है जिसकी भाषा पंजाबी है। इसदा मतलब जदों पंजाबी यूनिवर्सिटी स्थापित हुई तां भावें फोरफ्रंट दे उपर नाम भाषा दा है, पंजाबी दा नाम है, पर इस दे पिछे जिहड़ी सोच काम करदी आ उहदा मतलब है कि तुसी पंजाब दे सधारण बंदे नूं पिंडां दे विच वसदियां होइयां सधारण लोकां नूं किरती किसानां नूं उहनां नूं मैं कहना हुंदा कि अफोर्डेबल हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन कि जिहड़ी असीं एक आम सधारण बंदा उहदे तक पहुँच बना सकदा होवे ते ओह उच्च मियार दी सिੱਖਿਆ होवे ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ देण वास्ते पंजाबी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई सी। ते इहने कीता की है पंजाबी यूनिवर्सिटी ने, जदों हुण असीं यूनिवर्सिटी नूं देखदे हां मेरे अपने विद्यार्थी जीवन तो लैके हुण तक इस दे विच विद्यार्थियों दे विच वड्डी गिणती जिहड़ी हैगी आ ओह कुड़ियां दी है। ते ये गल भी किसी तो गुझी नहीं है, जदों हुण असीं पैटर्न देखदे हां साडे दाखलियां दे ते उहदे विच एक वड्डी गिणती जिहड़ी आ ओह इत्थों दियां जिहड़ियां दबियां कुचलियां श्रेणियां ने जातां ने उन्हां दी वड्डी जिहड़ी गिणती आ पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच पढ़दी है। इहदा मतलब की है कि पिछले लंबे समय तो पंजाबी यूनिवर्सिटी ने अपने मैंडेट उपर अपने निर्णय उपर अपने सुपने उपर पहरा दिंदियां होइयां लंबे समय तो कुड़ियां नूं ते जाति पक्षों जमाती पक्षों जिहड़े पंजाब दे दबे हुए वर्ग ने शोषित वर्ग ने उन्होंने यूनिवर्सिटी दे विच लिआंदा ते उन्होंने पढ़ाई प्रदान की। ते इस दे नतीजे भी देख सकते हैं असीं कि जे हुण कामरेड जगरूप नहीं बोल रहे सी तां जिहड़ा ये ज्ञान है ये बोल रहा सी वो सिर्फ इन्हां कोल नहीं है। इस किस्म की समझदारी पंजाब दे विच जे ना हुंदी तां अज किसान इन्ने निर्णय दे नाल इन्नी स्पष्टता दे नाल खेती कानूनां की अंदरूनी गुंझल नूं समझ के उत्थे ना बैठे हुंदे। तां जिहड़ा ज्ञान पंजाब दे विच पैदा होया जिहड़ा यूनिवर्सिटी दे उस प्रबंध ने उसारिया जिहड़ा प्रबंध मात भाषा दे विच आम लोकां नूं सिੱਖਿਆ देण वाला प्रबंध सी तां शायद इन्नी स्पष्टता नाल एडा वड्डा अंदोलन भी ना खड़ा होया हुंदा। ये साडी यूनिवर्सिटी ने यह मात भाषा के उपर आधारित विद्या के प्रबंध ने सानूं दिता है। पर हौली हौली जिवें इन्हां ने पूरे इतिहासक तौर पर दसिया कि कित्थे कित्थे तब्दीलियां होईयां किवें किवें जिहड़ी फाइनांस कैपीटल का बोलबाला होना ते जिहड़ा स्ट्रक्चरड एडजस्टमेंट प्रोग्राम के अधीन चीज़ों का निजीकरण करना शुरू करना साड़ियां संस्थावां का निजीकरण करना शुरू करना खास करके जदों असीं सिੱਖਿਆ ते सेहत की गल करते हैं उस दा निजीकरण करना शुरू होना ते इत्थों तक कि सड़कां नूं ते इंफ्रास्ट्रक्चर के होर खेतरां नूं प्राइवेट अदारियां दे सामने खोल देना ते उन्हां नूं मुनाफे वास्ते वरतण की आग्ञा दे देनी। ये सारा ढांचा जदों बनिया तां उहदे विच साडीआं सारीआं यूनिवर्सिटियां भी उस तरीके नाल हौली हौली निजी हुंदियां गईयां। परिभाषिक तौर पर पंजाबी यूनिवर्सिटी असीं कहने स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी होने का मतलब है कि यह राज के जिहड़े वित्ती बजटरी स्रोत साधन ने उन्हां दे सिर दे उपर चलनी चाहिए।
पर जिवें डॉक्टर अवनीतपाल ने डाटा पेश किया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी की जिहड़ी ग्रांट है वो 15% के करीब सिर्फ राजकी स्रोतों तो आ रही है, बाकी गैर राजकी स्रोतों तो, फीसां तो ते ग्रांटां तो आ रही है। इसका मतलब की है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी 85% निजी हो चुकी है। ये हुण राज की यूनिवर्सिटी उस तरीके नाल नहीं रही। राज का नियंत्रण कंट्रोल हैगा पंजाबी यूनिवर्सिटी दे, इत्थों दीयां नियुक्तियां दे उपर पूरा कंट्रोल है। इत्थे की नीतियां अपनाईयां जाणगियां, किहड़े कोर्स शुरू होणगे, उत्ते कल्ला राज का नहीं हैगा, राज के उपर जिहड़ी हावी जमात है उसका भी इस दे उपर पूरा कंट्रोल है। क्यों? जिहड़ी टैक्नोलॉजी आ उस नाल संबंधित, इंजीनियरिंग नाल संबंधित, मैनेजमेंट नाल संबंधित जिहड़े कोर्स ने उन्हां दी अपने तरह की एक महत्ता हुंदी है, पर उस उन्हां नूं ही इक्को एक चीज़ मान लेना ते बुनियादी विज्ञानां नूं, नैचुरल साइंसिस नूं ते ह्यूमैनिटीज़ नूं, समाज विज्ञानां नूं, भाषावां दे अध्ययन ते अध्यापन नूं बहुत ज़्यादा दुजैला बना देना, ये उस क्लास की ते उस क्लास की प्रतिनिधित्व करने वाली स्टेट की नीति है, जिस करके सारा वापरिया इत्थे। ते उन्हां नूं ये भी बनाया गया कि यह कमाई के साधन के तौर पर उन्होंने वरत्या जा सकता। पंजाबी यूनिवर्सिटी के विच इस किस्म के जो कोर्स के इस तरह के अदारे ते विभाग खोले गए तो उहदे इह सी भी इन्हां नहीं कमाई की जा सकती। उन्होंने लगे हुए अध्यापक इस गल कसूरवार नहीं है कि उन्होंने असल दे विच कमाई करने वास्ते इत्थे भर्ती किया जा रहा है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी के जिहड़े बजट ने उस दे विच कमाई करके देणगे। तां इस बारे पिछे जे एक साडी इकत्तरता हुई सैकटरी एजुकेशन के नाल, ते उन्होंने ये गल जदों करन लगे कि यूनिवर्सिटी के विच इस किस्म की ओवर स्टाफिंग है, तो मैं इन्होंने पूछा, मैं कहा भी की ये गल नकारी जा सकती है कि जिहड़ी इत्थे ओवर स्टाफिंग है उस दे विच साडे उच्च अधिकारियों के समेत इत्थे प्रभाव पाउण वाले राजनीतिवानां ते ब्यूरोक्रेसी का वड्डा रोल है, जिन्हां ने ओवर स्टाफिंग की है। तो उन्होंने कोल सच्ची मुच्ची उन्होंने मनना सी कि यह ठीक है ये गल। मैं कहा मैं जां मेरे नाल दे अध्यापकों ने थोड़ा ओवर स्टाफिंग की, जो कोई ओवर स्टाफिंग होवे जिहड़ी कि अपने आप दे विच वैसे गलत गल है, वो 2-3 विभागों बारे गल करते हैं जिन्हां दे विच इस किस्म की गिणती किते वध हो सकती है। साडे कोल इहो जिहे विभाग भी ने, राजनीति विज्ञान वर्गे, जिहदे विच 2 अध्यापक ने। साडे कोल किसी समय 15-16 अध्यापक होंदे सी, असीं 9 आ, 2 साल नूं असीं 7 रह जांगे। तो लगातार जिहड़ा अध्यापन का जिहड़ा कहीए कि साडे कोल गिणती आ वो लगातार घट रही है, तो जे गिणती घट रही है तो जाहिर है कि उस दे विच गुणवत्ता भी घटूगी। उहदे विच वो सारा कुछ जिहड़ा विद्यार्थियों नूं पढ़ाया जाना, जिहड़ा खोज दे विच समां दित्ता जाना, वो सारा कुछ ही घटूगा। तो इस तरह हुंदियां होइयां यूनिवर्सिटी नूं हौली हौली निजी किया गया, इस नूं अपने रहम दे उपर छड्डिया गया। इसका एक पिछोकड़ भी है। एक 2005 दे विच नॉलेज कमिशन बनिया, तो उस नॉलेज कमिशन ने सारा जिहड़ा पिछला ख्याल सी उल्टाता। उन्होंने ये कहा कि जिहड़ी ये उचेरी विद्या हैगी आ, ये कोई लाजमी चीज़ स्टेट के उपर जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि ये हासिल करके जिहड़े विद्यार्थी ने वो उच्चे रुतबे ते चंगियां कमाई वालियां नौकरियां वो सारा कुछ हासिल करते हैं। इस करके इस नूं इहदा निजीकरण करके इस दे विच, क्योंकि ये अपने तौर पर व्यक्तिगत तौर पर मुनाफे वालियां चीज़ां हासिल करवाउण वास्ते बंदे नूं असीं तैयार करते हैं। इस करके इस नूं सरकार नूं सरपरस्ती नहीं देनी चाहिए। ये ढांचा इन्हां ने ये विचार बनिया, ये मनमोहन सिंह होरां दे समय ये नॉलेज कमिशन बनिया सी सैम पत्रोदा की चेयरमैनशिप दे विच, ते उन्होंने इस गल नूं बनाया ते मुनमाया। उदों तो ये चीज़ां लगातार सिक्ख्या के खेत्र दे विच मुख्य तौर पर लागू हो रही ने कि उचेरी सिक्ख्या राज की जिम्मेवारी नहीं हैगी। पर आपां जे इस दे नाल होर जिहड़ियां प्रक्रियावां वापरीआं उन्हां नूं तुला के देखीए कि कुछ एक खास खेत्रां नूं छड्ड के उत्थे भी वैसे हुण बहुत वड्डा संकट है, मैनेजमेंट ते इंजीनियरिंग दे विच कोई नौकरी बचाए नहीं गई। हुण जे असीं ये देखीए कि साडे वास्ते सारा कुछ पढ़न तो बाद नौकरियां रखियां कित्थे होईयां ने, कि वो स्टेट ने बचन दित्तियां ने, कि वो बचाईयां होईयां ने। ते पंजाब की स्थिति का जे आपां मुतालिया करिए, उसनूं देखीए कि पंजाब दे विच कोई इस किस्म की माणयोग नौकरी सरकार ने छड्डी नहीं है जिस दे उपर असीं पहुंचण दा सुपना लै सकदे हो। असीं यूनिवर्सिटी च पढ़दे हां, मैं अपने विद्यार्थियों नूं जदों खोज के मामले दे विच उन्हां ते सख्ती वरतदा तां मेरे मन दे विच नाल-नाल ये भी हुंदा है कि इन्हां ने इस तो बाद पढ़ लिख के इन्नी मेहनत करन तो बाद इन्हां नूं मिलना की इन्हां नूं कुछ हासिल हो जाना। कई विद्यार्थी साडे जिहड़े
फैलोशिप के उपर ने वो 30 35 40 हज़ार तक का फैलोशिप लेंदे ने। तो उस तो बाद उन्होंने वास्ते रखिया की होया पंजाब च कि पंजाब दे विच कोई नौकरी रखी हुई है जिस दे उपर जाके ये शान दे नाल काम कर सकणगे। अपनी इन्नी खोज करन तो बाद, इन्नी पढ़ाई, इन्नी गंभीरता दे नाल अपना सारा कुछ उत्थे लाउण तो बाद कि उन्हां दे वास्ते कोई शानदार तरीके नाल जीवन जिउण दा कोई रस्ता बचिया होया। 10,000 तो लैके 21,600 तक वध तो वध नौकरियां ने, ते जिन्हां दा कोई गारंटी नहीं है कि उहदे विच कोई बंदा पक्का हो जाऊगा। तो फिर जिहड़ी असीं निजीकृत मुनाफा कमाउण दे योग बनाउण वाले बंदियां नूं असीं सोच के निजीकरण कीता यूनिवर्सिटियां दा, ते इत्थे इन्हां नूं असीं कहा कि फीसां दे आधार दे उपर यूनिवर्सिटी चलाई जा सकदी आ, तां उन्हां दे कोल जदों रखिया ही नहीं होया कुछ, तां इह अपने आप दे विच एक मजाक बन जांदा कोझा विद्यार्थियों के नाल कि वह यूनिवर्सिटियां दे विच उचेरी सिक्ख्या लैण लई क्यों आउण। ते मैनूं खतरा है कि भविख दे विच इस किस्म दीयां चीज़ां वापरनगियां, जिवें असीं लगातार जदों सरकार दे नुमाइंदियां दे नाल जां जिन्हां दी गलबात उत्ते पहुँच सकदी है उन्हां नाल गल करदे हां, उन्हां दा इशारा अक्सर ये हुंदा कि यूनिवर्सिटी नूं तुसीं अपने बलबूते किवें चला सकदे हो। अज ही साडे कोल एक विद्वान अध्यापक पुराने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफैसर SP सिंह जी आए हुए थे, तो वो बार बार डॉक्टर इंद्रपाल मैंने सवाल पूछ रहे थे कि मान लो थोनों सरकार 400 करोड़ रुपया दे दिंदी है, मान लो सरकार थोड़े पिछले बजट उहदे ते लीक मार दिंदी है, फिर थोड़े कोल की तरीका है कि तुसीं खर्चे किवें घटाओगे। इसदा मतलब दो तजवीज़ां चल रही ने, एक तां तुसीं अपनी आमदन बढ़ाओ, दूसरा चल रहा कि तुसीं अपने खर्चे घटाओ। तो दोहां दा मसला असली जिहड़ा उहदे पिछे अर्थ लुकिया होया वो की है कि विद्यार्थियों दीयां फीसां बढ़ाओ, खर्चे घटाउण दा मतलब है छांटी करो कि नौकरियां दे विच लगे हुए जिहड़े अध्यापक ने ते गैर अध्यापन कर्मचारी ने उन्हां नूं कड्डो। इहदा मतलब होर नौकरियां घटाओ, जिन्नियां नौकरियां भी यूनिवर्सिटी दे विच लोकां नूं दित्तियां होईयां ने उन्हां ते भी काटा फेरो। ते कुल मिला के जे सरकार इस यूनिवर्सिटी दे प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं समझती तां मेरे मन सवाल आउंदा हुंदा कि फिर जिहड़ा जदों हर चीज़ के उपर कंट्रोल उन्हां दा, वो काहदा कंट्रोल है। फिर जे यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों दीयां फीसां ते अध्यापकां दे अपने तरद्दद नाल चलणी आ तां फिर कंट्रोल भी साडा ही होना चाहिए। इहदे ते सरकार दा काहदा कंट्रोल है। फिर सरकार क्यों इस गल दे विच दखलअंदाजी दिंदी आ, ते इस दखलअंदाजी दे बहुत वड्डे नतीजे बहुत वख-वख तरीकों नाल इस यूनिवर्सिटी ने भुगते ने, अगे भी भुगतने ने। तां ये सारी जिहड़ी कहानी है गोल गोल घूमण वाली, इसका कोई हल डॉक्टर कामरेज जगरूप उन्होंने तो बहुत वड्डियां गल्लां कीतियां ने कि लगभग वो एक तरह नाल जदों तक असी फाइनांस कैपीटल नूं समूचे तौर पर सारे संगठित होकर हरा नहीं दिंदे उदों तक चीज़ां दे विच मोड़ा पैण वाला नहीं हैगा। पर उस तो उरा उरा जे सोचते हैं असीं तां उस दे विच एक चीज़ लाजमी तौर पर कही जा सकती है कि भावें असीं सस्ती विद्या की गल ही कर रहे हैं, असीं उस तरीके की मुफ्त विद्या की गल नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के सारे ढांचे दे विच बैठ के असीं चाहुंदे हां कि जिहड़े मालवे के खेत्र दे पंजाब दे कितों भी आउण वाले जिहड़े विद्यार्थी ने वो एक बहुत थोड़ी फीस दे के चंगी पढ़ाई कर सकते होण। तो उस वास्ते इहदा मतलब मसला सिर्फ तनखाहां दा नहीं हैगा कि तनखाहां नहीं मिलणियां। कल नूं साडी अध्यापक जथेबंदी मान लो इस गल दे उपर आ जांदी है कि चलो इस गल नूं सहमति दे दईए कि विद्यार्थियों दी फीसां वधा लईआं जाण, तां दोहां धिरां दे विच आपस दे विच जिहड़ा टकराओ होना है वो तय है। इहदा मतलब टकराओ दे राहीं यूनिवर्सिटी अगे नहीं जा सकती हैगी, वो जा सकती है इकट्ठ राहीं, अध्यापकों के विद्यार्थियों के इकट्ठ राहीं, गैर कर्मचारी जिहड़ियां यूनियनां ने उन्हां दे इकट्ठ राहीं। असीं इकट्ठे होकर कोई जे लड़ाई लड़ांगे तां इस यूनिवर्सिटी नूं बचाया जा सकदा है। वरना जे असीं कल्ले कल्ले होकर लड़ रहे हैं, मान लो असीं अध्यापक अपनियां तनखाहां वास्ते ही सिर्फ लड़ते हैं तो विद्यार्थी सिर्फ अपनियां फीसां दे मुतलक ते होर जिहड़ियां सहूलतां ने उस मुतलक ही लड़ते हैं। तो गैर अध्यापन कर्मचारी जिहड़े हुण पिछे साडे हड़तालां होईयां,
कि उन्हां दीयां सर्विस ब्रेक पाई गई, उन्हां दे एडहॉक जिहड़े सीगे उन्हां दी कंमकार दी जिहड़ी कंडीशनस ने उन्हां नूं बदलण दी कोशिश कीती गई। तां उन्हां दी अपनी जिहड़ी लड़ाई हैगी अलग अलग साडे यूनिवर्सिटी दे विच लड़ाइयां चल रहीआं ने। जदों तक सारियां धिरां इकट्ठियां हो के इस यूनिवर्सिटी दे सारे ढांचे नूं बचाउण वास्ते संघर्ष नहीं करनगीਆਂ उदों तक पंजाबी यूनिवर्सिटी का जिहड़ा भविख है वो खतरे दे विच ही है। इत्थों तक भी इशारे आउंदे ने कि कोई इहनूं लैण लई तैयार है। किसी ने सीएम नूं लिख के दिता, बहुत अमीर किसी बंदे ने, कि यूनिवर्सिटी मैनूं दे दो, तुसीं मैं चला लूँगा। तो रिलायंस का नाम भी विच बोलदा रहा। PAU बारे मैनूं पता कि PAU दे विच एक बार इस किस्म की प्रक्रिया चली सी कि PAU नूं किसी वड्डी कंपनी के हवाले करता जाए। तो जे इवें हो जाता है, मान लो जे यूनिवर्सिटी निजीकृत हो जाती है जां फीसां इहदे विच वधदियां ने, तां इहदा सीधा सिट्टा यह है कि पंजाब दा एक बहुत छोटा वर्ग ही उचेरी सिੱਖਿਆ दे विच दाखल हो पाऊगा। असी लोग जिहड़े इत्थे बैठे हाँ, मैनूं अपने समय का पता है, कश्मीर होनी बैठे ने, असी तो मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता सीगा, ये कॉलेज पढ़ रहे सी, उदों ITI पढ़ते सी मेरे ख्याल च, तां उस समय एक एक विद्यार्थी के नाल एक एक होर विद्यार्थी एवें ही पढ़ जाता सी। यूनिवर्सिटी की विद्या सौखी सी, सौखी का कहिए कि सौखी पहुँच विच सी। बहुत ज़्यादा प्रैशर जिहड़ा हैगा वो विद्यार्थियों के उपर नहीं सी हुंदा। हॉस्टलों के विच 3-3 4-4 विद्यार्थी मेहमानों के तौर पर रह के 4-4 5-5 6-6 साल वो यूनिवर्सिटी पढ़ जाते सी। मेरे जानकारी दे विच बहुत सारे नाम ने कि जिहड़े इत्थे यूनिवर्सिटी दे विच हॉस्टलों के विच किन्ने साल रहे, पर उन्होंने कदे हॉस्टल नहीं सी लिया। उदों असीं ये सारा कुछ करते करते चीज़ां एक तरह के वधिया एजुकेशन प्राप्त करते सी ते अपने सुपने साकार करते सी। जिथे हुण असीं अपड़े हुए हाँ, इत्थे आके हुण स्थिति लगभग वो है कि इस विच वो विद्यार्थी पढ़ रहे ने, जे तुसीं थोड़ी जी फीस भी वधाउने हो तो इसका मतलब वो विद्यार्थी वड्डी गिणती दे विच यूनिवर्सिटी चों बाहर आउणगे, तो इसका मतलब है कि पंजाब का एक खास वर्ग ही सिर्फ उचेरी विद्या लैण दे काबिल होगा। अक्सर उदाहरण दित्तियां जांदियां GND दीयां। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जिहड़ा कैचमेंट एरिया, उसकी आर्थिकता का ढांचा मुकाबलतन मालवे की आर्थिकता के ढांचे नालों काफ़ी वखरा है। तो उत्थे भी लोग जिहड़े पढ़ रहे ने वो चंगी फीस देण वाले परिवारां दे विचों लोग आ रहे हैं। मेरा अपना भाणजा पिछे उत्थे गया तो फीस भरनी सी PhD की। मैनूं मेरी भैन ने दस्सिया कि जदों किसी टीचर ने उत्थे फीस भरती, कोई जाणकार सीगा, ते जदों उन्होंने पूछा भी किन्ने तुहानूं पैसे ट्रांसफर करावां, क्योंकि 2 बच्चों की फीस भरी सी उन्होंने, ते उन्होंने कहा कि तुसी 24,000 रुपया ट्रांसफर कर दो, तो वो एक बच्चे की फीस सी PhD दे विच कोर्स वर्क दे विच दाखले की 24-25,000 रुपये एक बच्चे की फीस सी, तो उन्हें 50,000 रुपये ट्रांसफर करना है। साढ़े फीस जी हैगी आ कोर्स वर्क की कितनी लगती है, हुण 10,000 रुपये फीस है। तो तुसी अनुमान ला सकते कि उत्थे कौन बच्चा पढ़न जाता है, तो लगभग इसे पैटर्न के उपर फीसां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के विच लईआं जांदियां। सानूं बार बार कहा जाता कि उत्थे फीसां इन्नियां वध लईआं जा रही ने, तुहाडे की प्रॉब्लम है, तुसी भी फीसां वधा लो अपणियां। इसदा मतलब की है कि एक खास हिस्सा ही सिर्फ एजुकेशन दे विच आऊगा, जिस बारे ये समझण दे विच सानूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जिहड़ा आम बंदा पढ़ रहा है, जिहड़ा गरीब बंदा पढ़ रहा है, जिहड़ा किरती किसान का बच्चा इस यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ रहा है, उस दे पढ़ते रहण दे उपर सरकार नूं राज नूं किन्नी मुश्किल है, किन्नी औख होई पई है। वो कह रहे हैं कि जिहड़ा इस विद्या नूं खरीद सकदा वो खरीदे, जिहड़ा नहीं खरीद सकदा वो घर बैठे होर कोई काम करे। इस यूनिवर्सिटी अपने मुढ़ले दिनां तों पंजाबी भाषा के नाम के उपर स्थापित होने के नाल नाल उस बंदे नूं विद्या के दायरे दे विच लैके आउण दा काम कर रही है। इस यूनिवर्सिटी ने इस खित्ते के समाजिक तौर पर जिहड़े दमित लोग ने उन्हां नूं विद्या प्रदान की है। इस यूनिवर्सिटी ने कुड़ियां नूं बहुत वड्डे पद्धर के उपर विद्या प्रदान की है। इस यूनिवर्सिटी ने किरतियां किसानां गरीब लोगों नूं विद्या प्रदान की है, ते उन्होंने पंजाब का चेहरा मोहरा बनाया है। इसका मतलब की है कि जिहड़ा चेहरा मोहरा बनया होया यह अखर दा है। इस करके इस नूं बर्बाद करन दे मनसूबे बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने मनां च ने। मेरे मित्र ने कहा सरकार नूं शायद ये गल समझ नहीं आ रही, उन्होंने सारा कुछ समझ आया होया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट असीं की कर रहे हैं।
सानू मुकाबलतन हजे घट स्पष्ट है कि असीं की करना है, असीं की कर रहे हैं, असीं इत्थे क्यों बैठे हैं। मैं कहना हुन्ना कि मैं इत्थे तनख्वाह लैण वास्ते सिर्फ नहीं बैठा हैगा। मैं किसी समय दी सरकार ने उच्च पद्धर दी सिक्ख्या मात भाषा दे विच आम लोकां नूं देण दा अहद लिया सी, एक प्रोजैक्ट बनाया सी। मैं इस प्रोजैक्ट दे विच काम कर रहा, मैं उस प्रोजैक्ट दा काम आवां ते तुसीं हुण उस प्रोजैक्ट नूं छड्डण दे उपर आए होए। इस करके तुहानूं हुण मैं तनख्वाहदार लगण लग पिया कि मैं तनख्वाहदार एक मुलाजम हाँ जिहदी तनख्वाह का बोझ जिहड़ा है सरकार के उपर पै गया। एक होर डिस्कोर्स नूं समझण दी लोड़ है। जो कहते हैं कि तनख्वाह का हिस्सा बहुत वध गया भी असीं जी 100 करोड़ मान लो तनख्वाह दिंदे आ ते जिहदे विचों 95 करोड़ तां 100 करोड़ ग्रांट दिंदे, 95 करोड़ तां तनख्वाहां च चले जांदा कि फिगर तो बहुत वड्डी है। 550 करोड़ के करीब साडा जिहड़ा पिछला बजट सीगा हुण 600 तो उपर है। इहदा मतलब की है कि तुसीं तनख्वाह दे बजट तो बिना होर कुछ देना बंद करता। ये तो तुहानूं पता ही सी कि तनख्वाहां ने हर साल वधना है, इंक्रीमेंटां लगणियां ने। इसदा मतलब बाकी चीज़ों के उपर जो तुसीं खर्चा कर रहे सी वो बिल्कुल खत्म करता। तो जे प्रमाण लैणे होण पंजाबी के मामले च गल करनी होवे ते पंजाबी दे विच पंजाबी विਉਂਤ विकास विभाग है जिस दी वक्री ग्रांट आउंदी सी। पंजाबी दे विच उच्च विद्या ते विग्यानां दीयां किताबां जिहड़ियां ने वो बच्चिआं नूं मुहैया करवाउणीआं। लिटरेरी स्टडी डिपार्टमेंट जिहड़ा पंजाबी च खोज करदा सी उस नूं खोज करन दे प्रकाशित करन दे खोज नूं कोई पैसे पिछले लंबे समय तो नहीं मिल रहे। उन्होंने अपने हत्थां पैरां दी पई हुई अपने आप नूं जस्टिफाई करन दी कि किवें जस्टिफाई करिए असीं। इस तरह नाल साडा पब्लिकेशन ब्यूरो है, ये भी एक प्रोजैक्ट है वड्डा कि असीं पंजाबी दे विच साइंस दीयां समाज विग्यानां दीयां किताबां जिहड़ियां आम लोकां तक बहुत सस्ते मुੱਲ तक पहुँचाउणीआं, जिहड़ा खरीद नहीं सकदा उहदे तक भी किताब पहुँचाउणी है। उहदे वास्ते भी साडे कोल पैसे नहीं हैगे। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ खोज का काम, प्रकाशन का काम, सिक्ख्या ਨੂੰ आम सधारण लोगों के दरां ते किताबां राही लैके जाण का काम, सारी यूनिवर्सिटी दे विच ज्ञान ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ भाषा दे विच मुहैया करवाउण का काम ਅਸੀਂ ਉਹ सारा छड्ड दिता है। तो इस दा प्रमाण है कि यूनिवर्सिटी दे विच हुण साडे कोल खोज के नाम के उपर, प्रकाशन के नाम के उपर कोई ग्रांट नहीं आउंदी। सिर्फ तनख्वाहां लई पूरी सूरी तनख्वाह देण लई भी ग्रांट नहीं आउंदी। उस दे वास्ते भी बहुत चीज़ों के उपर निर्भर करना पैंदा, जिस दे विच सब तो वड्डा हिस्सा जिहड़ा हैगा हुण भी वड्डा हिस्सा यूनिवर्सिटी दे विच बजट का फीसां दे विचों आ रहा है, जिहदे विचों साइंस के जिहड़े विभाग ने उन्हां दी फीसां बहुत ज़्यादा ने, मैनेजमेंट के विभागों दी फीसां बहुत ज़्यादा ने। वो भी पिछे जे अध्यापक असीं बैठे सी कोई गल कर रहे सी कि साडीआं फीसां ज़्यादा ने ते वो कई बार इस तरह की तरकशीलता के अधीन चले जाते हैं क्योंकि साडीआं ज़्यादा ने, थोड़ियां भी ज़्यादा होनी चाहिए ने। मैं अपने मित्र नूं कहा, मैं कहा भी जे साडीआं नहीं ज़्यादा हैगियां, साडीआं घट ने, मान लो आर्ट्स विभागां दीआं थोड़ियां भी घट होणीआं चाहीदियां, आपां इस गल ते लड़ीए। क्यों मैनेजमेंट दीआं फीसां वध ने, क्यों इंजीनियरिंग दीआं फीसां वध ने, क्यों तुसीं उन्हां नूं कमाई दे साधन बनाया होया, उन्हां दीआं फीसां भी उसे तरीके नाल बहुत ही नॉमिनल होणीआं चाहीदियां। यूनिवर्सिटी सिस्टम दे विच जिहड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी हुंदी आ उहदे विच फीस एक टोकन मनी हुंदी है। मेरी समझ अनुसार वो टोकन मनी है कि बच्चा बस एक तरह नाल उसनूं ये एहसास हुंदा कि मैं पढ़ रहा, जिवें टोकन लैने आपां, ये उन्ना क हिस्सा होना चाहिए। राजकीय विद्या दे जदों तक ये मुफ्त नहीं हो जाती, जदों असीं पब्लिक सैक्टर एजुकेशन की कल्पना करते हैं तो उस दे विच राज का काम यह है कि वह थोड़ी जी टोकन मनी लैके बच्चों को पढ़ावे। जिस भी किस्म की पढ़ाई वो करना चाहता है, वो वेचण वट्टण खरीदण कमाउण दे वास्ते पढ़ाई देण दी बजाय समूचे तौर पर उस समाज के बौद्धिक विकास वास्ते यूनिवर्सिटी ने काम करना हुंदा, उसनूं संवेदनशील बनाउणा हुंदा, उसनूं वधिया बंदे बनाउणा हुंदा, उन्हां नूं न्यायकारी बंदे बनाउणा हुंदा, उन्हां नूं जेंडर कास्ट ते सारे तरह के वितकरियां तो उपर उठ के बराबरी ते न्याय के मसलियां दे उपर चेतन करना हुंदा, संवेदनशील करना हुंदा। ये काम यूनिवर्सिटी ने करना सी ते तुसीं बना लिया उसनूं कि इसनूं ये काम करके इसनूं इन्ने लख का पैकेज मिल सकता, इस करके इस तो होर ज़्यादा पैसे ले लो। तो ये सारा विशे सर्कल बनया होया, ये इनकलाब दूर की चीज़ लगती है। भावें कि हुण तक जिन्ने इनकलाब होए ने वो कदे एकदम पता नहीं सी उन्होंने कि इन्ने जल्दी इन्ने दिनों च हो जाना है। जिन्हों ने भी वो कीते ने वो चीज़ां फैलदियां एकदम यह जी दिशा चले जांदियां ने जिहदे विच वड्डे वड्डे इनकलाब वापर सकते हैं। किसानी अंदोलन चल रहा, उहदे वल भी साडियां निगाहां एवें ही रहिंदियां ने
ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਮਲੀ ਜੀ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੂਗਾ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਦੇ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।